सबसे पहले मैडम आपसे हमारा निवेदन है कि जो आपके पटवारी महोदय हैं सब जगह सर्वे कर रहे हैं, वो सर्वे गलत कर रहे हैं। वो 4x4 का एक खेत का टुकड़ा काट के उससे एवरेज निकालते हैं। 4x4 में फसल नहीं होती, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा 10 बीघा, और जो खेत पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, जब वो लोग खेत बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से नष्ट हो गए, फसल उगी नहीं सकती, वहां उगी नहीं है, उनपे भी आपके पटवारी महोदय बोल रहे हैं कि ऊपर से निर्देश है कि 70% से ज्यादा नुकसान नहीं लिख सकते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है मैडम? आप इसको उनको निर्देश दें कि जो 100% नुकसान हो रहा है तो 100% लिखें, 70% कैसे लिख रहे हो? और पहली बार आप खुद एक बार सर्वे करके आइए जहाँ जहाँ खेतों में नुकसान हुआ है। सर्वे की आवश्यकता नहीं है, हमारी मांग ही है कि बिना सर्वे के लोगों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा हम सरकार से मांग रहे हैं, बीमा कंपनी अलग है, हमने जो प्रीमियम कराई ये बीमा दिया है उसकी जो हमको राशि मिलेगी वो अलग है। हम सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हम पूरी तरीके से फसलें हमारी बर्बाद हो चुकी है, हमारा लालन पोषण करने और अगली फसल उगाने के लिए हमारे पास पैसा दिए तो सरकार हमको मुआवजा दे। मुआवजा अलग है और बीमा कंपनी से बीमा अलग लेंगे। तो आप ये हमारी बात पहुंचाए कि हमको मुआवजा अलग से चाहिए, अलग से चाहिए तो मुआवजा। और दूसरी बात यह है कि जो बीमा कंपनी हमको बीमा करके दे रही है कि उनकी जवाबदारी होती है, वो पॉलिसी जो हमारी बनी है उस पॉलिसी के नंबर हमें बताए कि हमारी पॉलिसी का नंबर क्या है। जबकि आपके जो पटवारी लोग आ रहे हैं जो सर्वे में मांग रहे हैं आपकी बीमा पॉलिसी का नंबर दो, तो हमारे किसानों को बैंक में जाना पड़ रहा है। बैंक में जाने के बाद पूछना पड़ रहा है कि हमारी प्रीमियम कौन से बैंक ने हमारा बीमा किया है, क्योंकि हमें बिना बताए हमारा बीमा कर दिया जाता है। बैंक से कर दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता है? किसी आदमी के पास अपना पॉलिसी नंबर है क्या? तो मैडम किसी भी व्यक्ति को अंधकार में रखकर कोई भी बीमा कंपनी पॉलिसी नहीं कर सकती। इसके हिसाब से उनके ऊपर बहुत गलती का केस होना चाहिए कि हमारी प्रीमियम हमसे बिना पूछे हमारे खाते से काटी जा रही है। बीमा कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि हमें नियम कानून बताए बगैर हमारा बीमा कर सके। यदि बीमा करना है तो हमको बताते हैं कि पीला मौसम जैसी बीमारियों कितनी भी बड़ी बीमारियां है वो आपके बीमा में रिस्क कवर में नहीं है, तो हम उनसे बीमा कराते हैं। अब जाके जब हमारी प्रीमियम हजारों सालों से काटते आ रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से बीमा किसी ने करवाया क्या? जाके डायरेक्ट बैंक काट देती है ना। आपको बताया कौन कौन सी बीमारी आपके बीमे में शामिल है? तो मैडम बिना बताए वो हमसे पैसा वसूल रहे हैं, और जब हम हमारे बीमे की बात करते तो बोलते हैं ये बीमारी आपके इसमें नहीं है। तो मैडम हमने बीमा कराया है तो हमको हमारे बीमे के अनुसार जो हम इतने सालों से पैसे जमा कर रहे हैं तो हमको हमारा हक मिलना चाहिए। ये आपका अधिकार है, आपके हाथ में है कि आप बीमा कंपनियों को निर्देशित करें कि जो भी बीमारी आएगी वो आपको शामिल करना पड़ेगी यदि आपने बीमा कराया तो, और हमको उसका भी लाभ मिलना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं किसानों को आपके माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं। इस बार भी खाद की बहुत किल्लत रही, जबकि सरकार को आंकड़ों में पता है कि इतने हेक्टेयर जमीन है और इतनी बोरी खाद लगेगा, उसके बाद भी ब्लैक मार्केटिंग होकर ब्लैक के माध्यम से खाद पहुंच रहा है, पर सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंच रहा है। सोसाइटी में खाद मिल रहा है सबको बराबर, ब्लैक में ला रहे हैं क्या? तो आप सोसाइटियों को निर्देशित करें कि जो आपके यहाँ रखना है उसके अनुरूप खाद मिले, और खाद में भी भेदभाव करते हैं। आपका खाता होगा तो खाद मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। यदि कोई किसान कर्जा नहीं लेना चाहता तो क्या जबरदस्ती कर्जा लेगा और खाद देगा? यदि वो चाहता है कि मेरे पास 500 रुपए और एक कोई खाद देने तो उसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका खाता है तो ही खाद मिलेगा। तो आप ये भी निर्देशित करें जिसके पास भी पावती है खेत की वो पावती लेके जाए और उसको उसके पावती के अनुरूप खाद मिले। अब खाद से बहुत परेशान है मैडम। दवाइये की दुकानें वाले बहुत सारी जगह अपनी दवाइयां बेच रहे हैं, आपकी टीमें पैसे लेके समझौता कर रही है, जाती है रेड मारती है, पैसे लेती है और आ जाती है, पर उन पर कार्रवाई नहीं करती और किसान नकली दवाइयां छिड़काव कर रहा है, उसका असर नहीं हो रहा है। हमने हमारे 2-4 गांव है जाके मुझे पूरी जानकारी, पर सब जगह किसान ठगा जा रहा है। गुलरखेड़ा, आंबा, शेरपुर, हमारे यहाँ एक तो कंपनियां थी, शायद आलोट का दुकानदार था वो, मैडम उसकी हमने शिकायत भी करी कि हम उससे बीज खरीद के लाए, हमने वो बीज बोया, मैं स्वयं भी उसमें हूँ, मेरे नाम पे भी बिल बना हुआ है, हमने वो सोयाबीन का बीज बोया और वो हुआ नहीं। जब हम दुकानदार से बात करने गए तो ये जो लोग हमारे किसान भाई गए थे इनको डरा धमका के भगा दिया। तो इन जितने भी ऐसे डीलर है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो
नकली बीज बेच रहे, पैसा पूरा वसूल रहे, तो दोबारा आप हमको बीज भी दे दोगे तो हमारी वो पूर्ति नहीं होगी जो हमारा पहले बार बीज बोने में उगने में जो फसल चलती है वो सिकल बार नहीं चलती है। दोबारा हुआ है दूसरे दाम हुआ तो चाले फसल। तो ऐसी कई समस्या है, किसान तो समस्याओं में घिरा रहता है। हमारी इतनी समस्या है मैडम, पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा जी, मैं सब समस्या बताऊंगा आपको। आप मुख्यमंत्री जी भी आज हमारे जिले में आ रहे हैं, हम आपके द्वारा आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के, जहाँ जहाँ अतिवृष्टि की वजह से, पीला मोगल की वजह से जो परेशानी हुई है, तो अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका 11,000 रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और जो भी जो बीमा कंपनियां हैं वो जो हमारा बीमा बढ़ रहा है वो हमको बराबर दे। सरकार वादा कर रही है किसानों की सहायता का, पर कर नहीं रही है। किसी के 60 रुपए, किसी के 200, किसी के 500, इससे ज्यादा किसी के आया का बीमा 3 सालों का मैडम 1,000 रुपये बीमे तो बीमा के ले रहे हैं। और 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए बीमा कंपनी हमको खाते में डालती है बीजे के हिसाब से। तो ये न्याय नहीं है, ये किसान का अपमान है, तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए, मैंने वीडियो में भी कहा था कि हम ज्ञापन देके हमसे चले जाएंगे। यदि हमारी बातों को नहीं माना गया तो आप प्रदेश सरकार को हमारी तरफ से बता दीजिएगा कि पूरे प्रदेश में किसान आंदोलन चलाएंगे, घर घर जाएंगे और सरकार के विरुद्ध काम करेंगे। अभी जो वर्तमान में है वो सरकार के साथ खड़ा है, सरकार से ही अपेक्षा करता है कि हमारी बातों को सुने, समझे और हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए हमें मुआवजा दे। यदि हमें मुआवजा नहीं दिया जाता है तब हम सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मैडम एक और समस्या है बिजली विभाग की, जो अभी हमारे बिंदु में बताया कि जो भी अभी किसान है, जैसे हमारी फसल हुई है और हमारे अधिकतर लोगों के स्थायी कनेक्शन है, तो अभी हम बिजली का उपयोग भी नहीं करते हैं, फिर भी वो बिल आता है हमारे। अभी तो अपना बिजली का कोई काम नहीं देता, फिर भी बिल आता है। तो कम से कम ये जो 6 महीने हो इनका बिल माफ किया जाए, क्योंकि अभी फसलें भी खराब हो चुकी है और हम बिजली का उपयोग किसान खेती के रूप में नहीं कर सके, खेती में कोई बिजली का उपयोग कर रहा है। आप भले चेक करा लेना, पानी हम पिलाने का काम नहीं होता, बरसात वैसे ही होती है और मोटर हम चलाते भी हैं। तो आपसे निवेदन है कि बिजली कंपनियों को आप निर्देशित करें कि जो 6 महीने हैं इनमें बिल, मतलब बिल जो हमको साल भर का दिया जाता है तो 6 महीने का माफ कर दिया जाए। और किसानों के जब फसलें पक जाती है तो खेत में जलने की भी समस्या आती है। इसी वजह से आती है कि बिजली के कई तार खेतों के बीच में लटक रहे, फाल्ट हो जाते हैं और फसलें जल जाती है। तो जब फसलें अच्छी होती है तो कभी घोड़ा रोज, तो कभी जंगली सुअर और कभी ये बिजली के तार कहीं ना कहीं किसान को बर्बाद करते रहते हैं। तो आप ये जो अभी समस्या बताई, इसके अलावा घोड़ा रोज हुआ, जंगली सुअर हुए या बिजली के तार हुए, इन समस्याओं का भी निदान करने के लिए आप निर्देशित करेंगे। तो बिजली विभाग का काम है वो सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, पर कलेक्टर महोदय यदि उनको निर्देशित करेंगे तो सुचारू रूप से करेंगे और किसानों को राहत मिलेगी।